नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि राम और लक्ष्मण बाणों की शैया में धूल में पड़े हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके प्राण उन्होंने त्याग दिए हैं। अब ऐसे में त्रिजटा हमें एक आशा देती है कि नहीं, वो जीवित हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? जो तुमने वर्णन किया जी। बिल्कुल वैसी स्थिति थी। राम वहां उस बाणों की शैया पे थे। जी। उनके पूरे शरीर में जो सर्पाकार बाण थे जी। वो लगे हुए थे, बिल्कुल लहूलुहान थे। बिल्कुल सांसें भी धीरे धीरे चल रही थी। जी। चारों तरफ सारे वानर, जिसमें सुग्रीव भी थे, बाकी प्रमुख वानर भी थे, सब खड़े हुए थे, उनकी रक्षा कर रहे थे और देख रहे थे बड़े दुख में। जी। इसके बीच में राम ने अंदर से आंतरिक अपने शरीर की दृढ़ता जी। और जो उनकी शक्तिमता थी, राम बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, जी। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां एकत्र की, दृढ़ता से थोड़ा अपने आप को जैसे संभालने का प्रयास कर रहे हैं, मूर्छित स्थिति में भी। जी। जी। और उसमें फिर मूर्छा से जाग उठे। जी। मूर्छा से जाग के उन्होंने आंखें खोली जी। और देखने लगे कि हाँ, तो ये एक अच्छी बात थी जी। कि उन्होंने आंखें खोल ली। जी। अब जब राम जी ने मूर्छा कहे त्याग दी थी, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने आंखें खोली जी। तो चारों तरफ देखने लगे। जी। जैसे आदमी एक गहरी निद्रा से उठता है तो देखता है हाँ। कि मैं कहाँ का हूँ, क्या है, क्या जी। हो जी। रहा है। और उनकी नजर जी। पास में ही पड़े अपने भाई लक्ष्मण पे पड़ी। जी। वे भी बाणों से बिंधा हुआ, खून से लथपथ पड़ा हुआ था। जब राम ने अपने भाई को वैसे देखा जी। तो राम का चेहरा उतर गया। बिल्कुल वे दुखी हो गए, जी। अपनी पीड़ा भूल गए जी। और भाई को देख के एकदम द्रवित हो गए। कहने लगे कि अब मैं सीता को लेके क्या करूंगा? जी। यदि सीता मुझे मिल भी गई अपने भाई को खोकर, जी। तो मैं क्या करूंगा? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। यदि इस पूरी पृथ्वी लोक पे ढूंढा जाए तो शायद जी। सीता जैसी दूसरी स्त्री मिल जाएगी, लेकिन लक्ष्मण जैसा सहायक, जी। जिसने मेरी इतनी सहायता की, जो मेरे साथ चल पड़ा, जी। और इस जैसा शूरवीर, इस जैसा युद्ध कुशल जी। भाई मुझे कभी मिल ही नहीं सकता। अब यदि लक्ष्मण जीवित नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगा? मैं भी प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि मैं लक्ष्मण के बिना अयोध्या नहीं जा सकता। जी। मैं क्या करूंगा जाके वहां? मेरी माता कौशल्या, जी। कैकेयी जब मुझे देखेंगी कि गए तो तुम लक्ष्मण के साथ थे जी। और लक्ष्मण को खो आए, उनके उलाहनों का, उनके तानों का तो मैं सामना कर ही नहीं सकता। और वो तो फिर भी उलाहने देंगी, ताने देंगी। जी। माता सुमित्रा तो बस रोती रहेंगी। उनकी तो स्थिति वैसी हो जाएगी जैसे बछड़े से बिछड़ने पे गाय की हो जाती है। वो तो ताना भी नहीं देंगी। जी। उनके आंसुओं को मैं कैसे सामना करूंगा? जी। मैं ये नहीं कर सकता। मैं अयोध्या नहीं जा सकता ऐसे। लक्ष्मण को के बिना अयोध्या जाना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर लक्ष्मण को देख के विलाप करने लगे। जी। हे लक्ष्मण,
हमेशा जब मैं डूब जाता था विषाद में, दुख में, तो तुमने जी। मुझे संभाला है, आश्वासन देते थे। आज मैं बोल रहा हूं और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। तुमने लगता है प्राण त्याग दिए। जी। अब मुझे कौन संभालेगा? अब तो मेरा कोई सहारा रहा ही नहीं। मेरा तुम ही तो सहारा थे, जी। जो इतना बड़ा शूरवीर था, जो कि इंद्र के अस्त्रों को भी काट सकता था, वो आज धरती पर पड़ा है, बिना प्राणों के पड़ा है। जी। अब इसके बाद मेरा जीवन भी निरर्थक हो गया है। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार तुम यमलोक को गए हो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता। जी। फिर सुग्रीव की ओर मुड़े जी। और कहा, हे वानर राज सुग्रीव, जी। इसी मुहूर्त में, इसी क्षण जी। तुम अंगद, नल, नील, बाकी वानर वीरों के साथ, सारी सेना के साथ जी। तुरंत वापस लौट जाओ। ये जो हमने पुल बनाया था, जी। इसी के सहारे तुम तुरंत लौट जाओ, देर मत करो। जैसे रावण को पता चलेगा कि मैं अब नहीं रहा, जी। वो तुम्हारा बहुत तिरस्कार करेगा, तुम्हें बहुत तंग करेगा और बहुत पीड़ाजनक रहेगा तुम्हारे लिए। ये ठीक नहीं है। अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। मुझे सदा ये दुख रहेगा जी। कि मैंने विभीषण को कुछ कहा था। जी। मैं उसे राक्षसों का राजा बनाना चाहता था, जी। मैं वो नहीं कर पाया, इसका मुझे सदा दुख रहेगा। ये मुझे सदा ये बात जलाती रहेगी कि मैं इसमें असफल हो गया। जी। ये दुख तो रहेगा, लेकिन जी। कि जितने वानर वीर तुम लोग हो, सब ने बहुत अच्छा युद्ध किया, अपने प्राणों की बाजी लगा के युद्ध किया, प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध किया, जी। बड़ा पराक्रम दिखाया, युद्ध कौशल, वीरता सब दिखाया। जी। बहुत प्रशंसनीय कार्य किया। जी। फिर उन्होंने अभी तो सबके बारे में एक बात कही, जी। फिर एक एक वीर का नाम लेके कहा। इसको भी कहना उसने बहुत अच्छा काम किया, इसको भी कहना उसने बहुत अच्छा युद्ध किया, उसने जो वहां कौशल दिखाया वो बहुत अच्छा था। जामवान का, गवाक्ष का, हनुमान का, जी। द्विद का, हर व्यक्ति का उन्होंने, हर वानर का नाम लिया, एक एक युद्धपति का, जी। सबकी प्रशंसा की। फिर कहा, देखो सबने अच्छा काम, युद्ध लड़ा, जी। सबने वीरता दिखाई, कौशल दिखाई, जी। पर दैव, जो देवों द्वारा तय किया होता है, दैव को लांघना मनुष्य के लिए संभव नहीं होता। जी। तो जो भी हुआ है वो हुआ है। तुम लोगों ने, सबने, मेरे परम मित्र होने के कारण या उत्तम सुहृदय होने के कारण जी। या अपना धर्म समझ के जिस भी कारण से यहाँ जो युद्ध किया है, उसमें जो कुछ किया जा सकता था, जी। तुमने सब कुछ किया है। देखिए, प्रशंसा कर रहे हैं। जी। अब राम की विशेषता देखिए कि वे अंतिम सांसें ले रहे हैं, जी। और इस अंतिम सांसें लेते हुए भी उनके मन में ये भाव है कि जिन्होंने मेरी मदद की है, जी। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर दूं, उनकी जी। प्रशंसा कर दूं। मैं और कुछ तो नहीं दे सकता, दो मीठे बोल तो दे दूं। जी, बिल्कुल। एक मानता उनके मन में इस तरह की है। हाँ, इतने दुख की घड़ी में भी वो अपना एहसान जता रहे थे। एहसान कहें या एक कम से कम प्रशंसा का एक स्वीकार करना कि हाँ, तुमने अच्छा काम किया, हाँ, मेरे इस दुख की घड़ी में तुम लोग मेरे साथ खड़े हुए। खड़े रहे, तो उसके लिए एक बोलना, जी। ये एक सीखने वाली बात है जी, बिल्कुल। कि हम सफल हुआ मैं या असफल हुआ, ये बात नहीं है। तुम जी। लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा किया है, जी। कर्तव्य से बढ़ के किया है, और तुमने जो कुछ किया है मैं उसे स्वीकार करता हूं। जी। अब जो कुछ हो गया सो हो गया। अब जी। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं जी। कि उस पूरी सेना के सर्वोच्च तो यही है, जी। जी। सुग्रीव को भी संबोधित कर रहे हैं। जी। आज्ञा देता हूं कि तुम सब
जहां इच्छा हो चले जाओ। जी। युद्ध के मैदान से जाना, जब अगर आपको सर्वोच्च पद से आज्ञा नहीं हुई है तो जाना वो एक तरह की गद्दारी होता है। जी। यहां उन्होंने आज्ञा दे दी कि मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, अब तुम सब को जहां जाना हो चले जाओ। जी। और ये कह के जी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जी। कि वे एक शरीर पे बहुत पीड़ा से तो गुजर ही रहे थे, जी। जी। और कहीं ना कहीं उन्होंने अर्धमूर्छा स्थिति में आ गए हैं, जी। और जैसा मानस बना लिया है कि अब प्राण त्यागने के लिए की ओर बढ़ रहे हैं। जी। उनकी ऐसी स्थिति देख के जितने वानर वहां खड़े थे जी। सब आंसू बहाने लगे, सब दुखी होने लगे, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अंतिम क्षण में भी जी। उनको मीठा बोल के जाना चाह रहा है, जी। उसको ऐसे जाते देखना बहुत पीड़ादायक था। सब रो रहे थे उससे। जी। अब जब ये राम जी विलाप कर रहे थे तो उन्हें किसी ने संभाला? विभीषण भी आए होंगे वहां पे, तो उन्होंने कुछ कहा, कुछ किया? तुमने विभीषण का नाम लिया। जी। हाँ, विभीषण ने पहले सुग्रीव को संभाला था। जी। उसके बाद विभीषण पूरी सेना को संभालने के लिए एक गए थे, हर तरफ घूम रहे थे, हर सेना की टोली को संबल दे रहे थे, जी। संभाल रहे थे। जी। पूरा वो चक्कर लगा के वहां लौटे तो उन्होंने दोनों भाइयों को पड़ा देखा। जी। अब जब उन्होंने दोनों भाइयों को ऐसे पड़ा देखा जी। तो वो धरती पे बैठ गए, और उनको देख के जी। पहले जो व्यक्ति मजबूती से खड़ा था अब वो एकदम द्रवित हो गया। जी। उसके दुख का बांध टूट गया। अब उनसे अपना दुख संभाले नहीं गया, वे फूट फूट कर रोने लगे। जी। उन्होंने पहले दोनों भाइयों के नेत्र पोंछे जी। कि थोड़ा कुछ आंसू हो, खून हो, पोंछ दिया। बड़े स्नेह भाव था, जी। जी। बहुत स्नेह भाव से पोंछे, और फिर रोने लगे, विलाप करने लगे जी। कि देखो ये क्या हो गया। ये जो बल और विक्रम से संपन्न थे वे इस अवस्था में पड़े। ये जी। दोनों कितनी बहादुरी से सरलता पूर्वक जी। युद्ध कर रहे थे, पर उस दुरात्मा कुपुत्र ने माया से इनके साथ धोखा किया, छल का सहारा लिया जी। और इस स्थिति में ला दिया है। ये पूरी तरह बाणों से इनका शरीर छिद गया है। ये जी। दोनों ऐसा लग रहा है जैसे कोई शाही होता है ना, जिसे अंग्रेजी में शायद पोर्कुपाइन कहते हैं, इसके सब कांटे निकले होते जी। हैं जी। शरीर जी। में। जी। जी। तो बोले ये वैसे दिख रहे हैं जिनके बल और पराक्रम का सहारा लेकर मैंने लंका के राज्य पर प्रतिष्ठित होने की महत्वाकांक्षा रखी थी, जिनकी मैं स्वप्न देखता था, वो सब समाप्त हो गया। जी। सब मेरे लिए तो आज सब कुछ समाप्त हो गया, मेरी अभिलाषा समाप्त हो गई है। जी। मैं तो जीते जी मर गया हूं, मेरे लिए तो अब कुछ आशा नहीं रही। आज तो ऐसी स्थिति आ गई है कि वो जो मेरा दुर्बुद्धि जी। भाई रावण है जी। उसकी प्रतिज्ञा सच्ची हो गई है। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो सीता को नहीं लौटाएगा, उसकी प्रतिज्ञा सच्ची हो गई है। उसके पुत्र ने उसके मनोरथ को सफल कर दिया है और मैं अनाथ हो गया हूं। ऐसे करके फूट फूट कर रोने लगे, बिल्कुल उनकी जैसे अब उनसे संभाला नहीं जा रहा था। जी। अभी तक तो विभीषण ही सबको संभालते आ रहे थे, अब वो ही टूट गए, तो उनको किसी ने संभाला? हाँ, अब ये जिम्मेदारी सुग्रीव ने संभाली। जी। पहले सुग्रीव को विभीषण ने संभाला था, जी। अब विभीषण को सुग्रीव ने संभाला। जी। सुग्रीव आए, उन्हें उठाया, उन्हें हृदय से लगाया जी। और कहा, आश्वासन दिया, कहा हे बंधु, नहीं रोना नहीं है, विश्वास रखो,
जी, तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय मत रखो। जी, तुम्हारी को ही प्राप्त होगा जी, और रावण की मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, ये भी विश्वास रखो। ये दोनों भाई जी, मूर्छा त्यागेंगे और उसके बाद जी, जैसे विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठते हैं, जी, वैसे ये गरुड़ की पीठ पर बैठकर राक्षस गणों सहित, बंधु बांधवों सहित रावण का वध करेंगे। जी, उन्होंने आश्वासन देके उसको संभाला। जी, देखिए, कई बार ये जो संभालना होता है व्यक्ति को, जी, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे कोई संभालने वाला चाहिए होता है। जी, एक समय सुग्रीव को चाहिए था जी, और फिर विभीषण, विभीषण को ऐसे सांत्वना, आश्वासन वगैरह देख के, संभाल के, जी, फिर वे सुग्रीव अपने ससुर सुषेण जो थे उनकी ओर मुड़े जी, और उन्होंने कहा कि आप होश आने पर इन दोनों भाइयों को जी, कुछ बहुत अच्छे वानर वीरों के साथ जी, लेकर किष्किंधा चले जाइए। जी, मैं कुछ बाकी लोगों के साथ यहीं रुकूंगा जी, और रावण को, उसके पुत्रों को, बंधुओं को, बांधवों को, सबको मारकर जी, मिथिलेश कुमारी सीता को छीन लाऊंगा। अब आप देखिए क्या हो रहा है। राम ने तो निर्देश दिए थे वापस जाने के लिए। वापस जाने, पर सुग्रीव अपना एक स्वतंत्र विचार करके कह रहे हैं कि नहीं, विलाप करते हुए उन्होंने जो कह दिया जी, वो नहीं, जी, जो मेरा धर्म है, जी, युद्ध में जो एक योद्धा राजा का धर्म होता है, उसका पालन करते हुए जी, उन्होंने ऐसे निर्देश दिए। अपने ससुर को एक जिम्मेदारी दी कि इन दोनों भाइयों को आप सुरक्षित ले जाइए, जी, ताकि इनकी सेवा शुश्रूषा, दवाई, औषधि जो करनी हो करिए। जी, तो ये किष्किंधा ले जाके इनकी रक्षा करिए और मैं यहाँ युद्ध चालू रखता हूँ। जी। अब जब सुग्रीव ने अपने ससुर सुषेण को किष्किंधा जाने के लिए कहा, तो क्या वो किष्किंधा गए? अब सुषेण जो सुग्रीव के ससुर थे, जी, वानर राज थे, जी, वानरों के राजा थे, कुछ जी, जी, वानरों के युद्धपति थे। हाँ, उन्होंने सुग्रीव से कहा, जी, देखो, हमने देव दानव संग्राम भी देखा है। ये उम्र में ज्यादा थे, जी, तो इन्होंने देव दानव संग्राम देखा था। जी, उस समय भी ऐसा हुआ था कि असुरों ने देवताओं पर बहुत आक्रमण किए थे और बहुत घायल कर दिया था, जी, बहुत चोटें पहुंचाई थी। और जब वैसा हुआ था जी, तो देवगुरु बृहस्पति जो है, जी, उन्होंने दिव्य औषधियों द्वारा जी, चिकित्सा की थी। हमारी सेना में दो लोग हैं, जी, एक का नाम है संपाति और एक जी, है पनस, और कुछ और भी। आज जी, संपाति, पनस आदि वानर जानते हैं जी, कि दो बड़ी प्रसिद्ध महा औषधियां हैं जी, जिनका उपयोग उस समय देवगुरु बृहस्पति ने किया था। जी, एक का नाम है संजीव करणी जी, और दूसरी है विशल्या। जी, ये दोनों दिव्य महा औषधियां हैं। जी, ये उत्तर में क्षीर सागर के तट पर जी, दो पर्वत है, एक का नाम है चंद्र और एक है द्रोण। जी, ये वो पर्वत हैं जहां पूर्व काल में अमृत का मंथन करते समय ये इन पर्वतों का प्रयोग हुआ था। जी, वहां पर अमृत मंथन हुआ था। तो ये जो दो पर्वत हैं, जी, इन दो पर्वतों पर ये जो दिव्य महा औषधियां हैं, जी, संजीव करणी और विशल्या, जी, ये वहां से यहां लाने का प्रबंध किया जाए। इसके लिए जी, पवन पुत्र हनुमान को जी, भेजा जाए जी, कि ये वहां जाएं और दोनों महा औषधियों को ले आए जी, और हम महा औषधियों से जी, यहीं पर इन दोनों भाइयों का इलाज करें जी, और इनको ठीक करें। ये सुषेण ने अपना सुझाव सुग्रीव के सम्मुख रखा। जी। तो क्या वाकई में फिर हनुमान औषधियाँ लेने के लिए गए? नहीं,
ये जब बातचीत चल रही थी, जी, अभी बातचीत चल रही है कि हाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जी, एक जी, चर्चा चल रही है, जी, अचानक बड़ी जोर से वायु चलने लगी। इतनी जोर से वायु प्रकट हुई जी, कि समझ में नहीं आई क्या हो रहा है। एकदम मेघों की घटा घिर आई, जी, बिजलियां चमकने लगी, सागर का जो जल था जी, उसमें जैसे तूफान आ गया। हम्म, बड़ा ऊपर तक उछलने लगा सागर का जल। तेज वायु से वृक्षों की शाखाएं टूट टूट कर सागर में, पानी में सब और गिर रही हैं। जी, सारे लंकावासी भी भय से थर्रा गए कि क्या हो गया है। जी, एकदम कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया, बहुत हो गया। यहाँ तक कि जो समुद्र के जल जंतु थे जी, जी, वे भी डर के मारे बहुत गहरे चले गए कि कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई। ऐसे में वानरों ने देखा कि विनतानंदन गरुड़, जी, जिन्हें हम विष्णु के वाहन के रूप में जानते हैं, जी, जी, वो अपना विशालकाय शरीर लेके वहां आ गए। तो इतने पक्षी को देख के सब बड़े कौतूहल में कि ये क्या हुआ। जी, और जैसे वो आए, जी, वो राम और लक्ष्मण के पास आए। राम उनको देखते ही, राम और लक्ष्मण के शरीर में जितने सर्पाकार बाण लगे थे जी, वे सर्प थे, जी, जिन्होंने बाणों का रूप देके उन्हें माया के द्वारा दिया गया। जी, जी, वो सब सर्प भाग गए। और गरुड़ ने जी, दोनों राम लक्ष्मण को स्पर्श किया, उनका अभिनंदन किया। जी, और जैसे अभिनंदन किया जी, तो उनका जो सुंदर मुख था, जी, उनका जो शरीर था, उसके सारे घाव ठीक हो गए। उनकी जो कांति थी जी, वो लौट आई, जो पहले वाली तेजस्विता जी, थी, सौंदर्य था, वो सब लौट आया। उनके शरीर में सब घाव खत्म। इतना ही नहीं, उनका जो तेज था, वीर्य था, बल था, ओज था, उत्साह था, दृष्टि शक्ति थी, जी, मेधा शक्ति थी, स्मरण शक्ति थी, बुद्धि थी, ये सब कुछ जितना राम लक्ष्मण में पहले था उससे 2 गुना हो गया। जी, एकदम सब परिवर्तन हो गया। जी, और इन गरुड़ ने दोनों को उठाया, जी, लेटे हुए थे, जी, जी, इनको उठाया, दोनों को अपने हृदय से लगाया, जी, एक भाव, स्नेह भाव से हृदय से लगाया। जी। अब जब गरुड़ ने राम और लक्ष्मण को स्वस्थ कर दिया, तो राम जी ने उनसे कुछ कहा? उन्होंने कहा कि ये जो इंद्रजीत के कारण हम पर जो बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया था, जी, उसको हम आपकी कृपा से लांघ गए हैं, वो हमसे दूर हो गया है। जी, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। जी, ऐसा लगता है बहुत विशिष्ट उपायों के ज्ञाता हैं। जी, आपको पाकर मेरा हृदय बहुत खिल उठा है। जी, मुझे वैसी प्रसन्नता हो रही है जैसे मुझे अपने पिताजी जी, महाराज दशरथ के पास जाके होती थी, या पितामह अज के पास जाके होती थी। बिल्कुल जी, वैसी प्रसन्नता हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे ऐसी प्रसन्नता क्यों हो रही है। जी, हम जानना चाहते हैं कि आप हो कौन। जी, क्योंकि अब बहुत ऐसी प्रसन्नता क्यों होती है जब कोई बहुत प्रिय व्यक्ति, बहुत निकटस्थ व्यक्ति मिलता है तो अपना दिल खिल जाता है। जी, बिल्कुल, तो एक तो आपने मुझ पर कृपा की है, जी, और दूसरा मुझे आपको देखते हुए बड़ी एक प्राकृतिक नैसर्गिक बहुत प्रसन्नता हो रही है। पर हो कौन आप? जी, तो आप बताइए। तो राम ने उनसे ऐसा पूछा। जी। जब राम ने गरुड़ से ऐसे पूछा तो उन्होंने फिर क्या उत्तर दिया? अब देखिए, यहाँ पर एक बात समझे। यहाँ पर आके हमें पहली बार पूरी वाल्मीकि रामायण में जी, ये समझ में आता है कि राम विष्णु के अवतार है। हमें मालूम है कि गरुड़ जो है जी, विष्णु का वाहन है, जी, लेकिन अभी राम मनुष्य रूप में सब कुछ कर रहे हैं। जी, गरुड़ उनको नहीं कहना चाहता कि आप विष्णु हो, नहीं, जी, ये तो मनुष्य रूप में कर रहे हैं। जी, जी, तो उनसे कहता है
कि मैं आपका प्रिय मित्र गरुड़ हूं, मैं आपका सखा हूं, जी, मैं बाहर विचरने वाला आपका प्राण हूं। जी, मतलब मैं आपका वो प्राण हूं जो बाहर विचरता है। जी, हम्म, आप दोनों की सहायता के लिए ही जी, मैं यहाँ आया। जी, मैंने जो आपको कहा कि मैं आपका सखा हूं, जी, इस विषय में आप कभी कोई कौतूहल मत करो, जिज्ञासा मत करना। जी, जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा जी, तो आपको ये स्वयं स्वयं समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे आपका सखा हूं। जी, अब यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं थोड़ी सी रेखांकित करूं जी, कि हम जानते हैं कि गरुड़ जो है विष्णु का वाहन है। जी, साधारणतः हमारी सोच में ये भाव आ जाता है कि जो वाहन है वो नीचे है और जो ऊपर बैठा है वो कहीं ऊंचे स्थान पर बैठा है। जी, बिल्कुल। लेकिन हिंदू धर्म में जब भी किसी देवता का वाहन कोई है, जी, जैसे शिव जी का नंदी है जी, या विष्णु का गरुड़ है जी, या गणेश का मूषक है जी, या कार्तिक का मोर है, जी, ये सब का स्थान हमें ये समझना, ये सब उनके सखा हैं, मित्र हैं और उनके ही प्राण हैं जो बाहर विचरते हैं। और ये हमारे लिए एक सीख है कि जो व्यक्ति जी, आज मेरे साथ मेरा सहयोगी है, जी, मेरी मदद कर रहा है, मेरे साथ है, जी, वो उसको सखा रूप में लेना है, मित्र रूप में लेना है, उसको अपने से नीचे मानना। जी, ये बाद में जातिवादी सोच आई, हमने जी, जातियों में बांटा और कहा ये निचली जाति, ये ऊपर वाली जाति। जी, जी, जहां विष्णु और गरुड़ ऊपर नीचे नहीं है, जी, सखा है, मित्र हैं, एक स्तर पर है। और वही वो कह रहा है कि मैं तो देवलोक में देवताओं के मुख से मैंने सुना कि आप ऐसी स्थिति में हैं, जी, तो जो मेरा आपके प्रति स्नेह है जी, उसके कारण और मित्रता के जो धर्म होता है, मित्र धर्म का पालन करते हुए जी, मैं यहां चला आया। ये आप जिन बाणों में बंधे थे ये जी, साधारण नहीं थे। अगर सारे देवता, सारे असुर, जी, सारे गंधर्व, सारे यक्ष सब आ जाते जी, इंद्र को साथ लेके, तो जी, भी आपको इससे नहीं निकाल सकते थे। ये इतने भयंकर थे। मैंने आपको इससे निकाल दिया है, जी, लेकिन आपको इससे समझना होगा, जी, आगे के लिए सावधान रहना होगा। जी, आप बहुत सरल हो, सरलता ही आपकी शक्ति है। जी, और ये राक्षस जो बड़े कपटी लोग हैं, कपट पूर्वक युद्ध करते हैं, जी, लेकिन आपको उस कपट का प्रतिकार करने के लिए तैयारी करनी होगी। जी, अपनी सोच से, अपनी योजना से उसको समाप्त करना होगा। सरलता से काम नहीं चलेगा। जी, तो आगे के लिए जी, जो युद्ध होने वाला है, जी, अब इस घटना को हमें सदा याद रखना, इस घटना को भूलना मत जी, और इसके आधार पर आगे अपनी योजना बनाना, जी, इससे सीख लेना। देखिए, मित्र के रूप में वो समझा रहे हैं जी, कि आपको आगे ऐसा करना है। और जी, कहा अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, जी, मैं एक बार मित्र के रूप में आपको पुनः हृदय से लगाना चाहता हूं। जी, और राम ने उन्हें हृदय से लगाया। उसके बाद उन्होंने जी, राम लक्ष्मण की परिक्रमा की जी, और परिक्रमा करके जैसे आए थे वायु के समान चले गए, आकाश में चले गए ओझल। अनिल जी, ये जो आश्चर्यजनक एक घटना घटी, तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? तो ये जो आज घटना घटी, जी, ये बहुत अपने आप में विशिष्ट है और कहीं ना कहीं जो जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं जी, उसका एक मूलाधार है। मूलाधार ये है जी, कि जो व्यक्ति धर्म के लिए लड़ रहा है, जी,
धर्म के मार्ग पर चल रहा है, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, जी, उसके ऊपर कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, जी, उस विपत्ति के क्षण में जी, उसको दैविक शक्तियों का, विश्व के जो कॉस्मोस कह सकते हैं, विश्व के जो भी विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, उनमें से कोई उसको सहारा मिलता, उसको मदद मिलती। जी, मन में हमें जी, हमेशा ये दृढ़ विश्वास रखना है, हमें संघर्ष करते रहना है, जी, हमें आगे बढ़ना है, हमें काम करना है। इस पूरे प्रकरण में हमने देखा जी, कि विभीषण ने, सुग्रीव ने जी, किस प्रकार सेना को संभाला है, जी, एक दूसरे को संभाला है, जी, जी, और उनके संभालने के कारण ही जी, जब दैविक शक्तियों की मदद आई जी, तो फिर युद्ध प्रारंभ हो सकता है। अगर वो संभालते नहीं जी, और ऐसी स्थिति कर देते कि मान लीजिए राम और लक्ष्मण को राक्षस उठा के ले जाते, जी, उनका अंतिम संस्कार ही कर देते, जी, तो सब समाप्त हो जाता, जी, फिर दैविक शक्तियां भी आपकी मदद नहीं कर सकती। जी, तो ये विश्वास रखना, और कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, जी, अपने मन के विश्वास को जागृत रखते हुए बढ़ना, एक ना एक समय आएगा जी, कि आपको कहीं सहारा मिलेगा। जो वैश्विक शक्ति है, जी, विश्व की जो मूलभूत, जो एक संचालन करने वाली शक्ति है, वो आएगी और आपको सहारा देगी। जी, ये विश्वास जी, ही हमें धर्म के मार्ग पर सदा रखता है। जी, धर्म के मार्ग पर विपत्तियां आती हैं, जी, पर गिव अप नहीं करना, छोड़ना हमें नहीं है, छोड़ना नहीं है, हिम्मत हाँ, नहीं टूटने देनी है। जी, जी, हाँ, हमने देखा कि राम भी ऐसी स्थिति में फंस गए थे कि उन्होंने खुद भी, जी, उनकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को संभाला था, मूर्छा से बाहर निकले थे। जी, और हमें अपने साथ ऐसे लोग रखना है जो हमें हर हालत में संभालते रहें, जी, अपने सहयोगियों को हमारा जो हित चाहते हो, हित चाहते हैं, और जो इसी भाव से अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। जी, बिल्कुल, जो हिम्मत, अगर एक हिम्मत जिसकी टूटे, दूसरा संभाल ले। जी, टांग खींचने वाला ना हो, हाँ, कई बार ये होता है, कई बार हमें देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है, जी, उसको एक असफलता मिलती है, जी, उसके साथ वाले ही बोलते हैं, अरे मैंने पहले ही कहा था तू कुछ नहीं कर सकता, तू तो असफल होने ही वाला था, बिना जी, मतलब के करने लग गया, है ही तो मूर्ख। नहीं, ऐसे लोग नहीं चाहिए। जी, हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि कठिन से कठिन परिस्थिति में अगर मैं हिम्मत छोड़ने लगूं जी, तो वो हिम्मत संभाल ले। कहीं ना कहीं हम 5 में से एक की हिम्मत टूटे दूसरा संभाले, दूसरे की टूटे तो पहला संभाले। इस तरह करके अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो एक समय आएगा जब दैविक हमें शक्तियां सहारा देंगी और हम आगे सफल होंगे, हमारी विजय होगी। ये दैविक शक्तियों पे विश्वास और कठिन से कठिन परिस्थिति में ये अपना विश्वास कायम रखना, ये एक आज के प्रसंग से हमें सीखने मिलता है। अनिल जी, जो आपने अभी महत्वपूर्ण बातें बताई, वो हमारे लिए सीखने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।